हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है, हाउ टू फाइंड क्यूब एनी नंबर जस्ट 5 सेकंड या 10 सेकंड कह सकते हैं। किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकालते हैं, 5 से 7 सेकंड में हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूब बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है। क्यूब रूट निकालने की मैंने कल वीडियो में मैंने ट्रिक बताई है सॉरी, आज मैं बताऊंगा किसी भी नंबर को क्यूब कैसे निकाले। जैसे कि आपको पता है, मैं बोलूँगा 5 का क्यूब कैसे निकालते हो, तो क्यूब का मतलब होता है 5 का क्यूब क्या होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी है, ठीक है। जैसे 5 का क्यूब करना है तो हम कैसे लिखते हैं 5 का क्यूब को, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसी को हम लिख देते हैं 5 का क्यूब। यानी कि 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 125 आ जाएगा। 10 मिनट की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके पीछे की वजह भी बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है या कोई जुगाड़ है। जुगाड़ नहीं है, फॉर्मूला भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अगले पेज पर चलेगा, मैं वहां से सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं बात करूं, अब 16 का क्यूब बताइए। 16 का क्यूब बताइए, एग्जाम्पल है। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बता देता हूँ। कलर मैंने पिंक येलो लिया था, ठीक है। एग्जाम्पल है 16 का क्यूब। 16 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे। अब 16 का क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बस सिर्फ समझाऊंगा, इतने स्टेप करने। बाकी अगर एक बार आपको समझ में आएगा तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई टेंशन नहीं हो। 16 का क्यूब कैसे करते देखो, इन दोनों नंबरों को अलग अलग करेंगे, यानी 1 का इधर करेंगे और 6 का इधर करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या ये 2 नंबर में ही वैलिड होगा, ठीक है। क्या ये 2 नंबर में ही वैलिड होगा। ये 2 नंबर में नहीं, आप कितने बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालें सारी सब में ये चलेगा, ठीक है। हम कहेंगे कि एक मैंने इधर लिख दिया और 6 ये इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसका भी क्यूब करेंगे तो आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है, इतना तो पता है। 1 से 10 तक तो आपको याद ही होंगे, यानी कि ये होता है 216, ठीक है। एक का क्यूब करेंगे, एक आता है, लेकिन आपको पता है हमें क्यूब कर रहे हैं तो कम से 3 डिजिट नंबर लिखना चाहिए। तो एक क्या 2 जीरो तो नहीं लेगा, उससे पहले 3 डिजिट वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, समझेंगे। थोड़ा सा आपको ये टाइम लगेगा, बस एक बार आप समझ जाएंगे तो सारी चीजें आप इजीली कर पाओगे। अब हमें क्या करना है देखो, इन नंबर का हमें करना है आपस में मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 1 और 6, जो ये 2 नंबर है 1 और 6, 1 गुणा 6 और क्यूब कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। देन उसके बाद इस जो संख्या का क्यूब है उसका और मल्टीप्लाई कर देना आपको, ठीक है। करिए, 16 अट्ठे 128 और 16, लेकिन 16 और 16 8 आपका होता है कितना 224 होता है। आप बताइए आप कितना होता है, 16 बार 28, ठीक है। कितना होगा आपका ये 288। समझ में आए, मैंने स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या। पहले एक 2 नंबर में इसको मैं तोड़कर इसको 2 नंबरों में लिखा ए और बी की फॉर्म में। तो 6 का क्यूब गया 216 और 1 का क्यूब गया, इसको 1 का क्यूब 1 होता है, उससे पहले मैंने 2 डिजिट इसलिए लगाए क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं। ये 216 इधर आ गया ये। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पीछे बता दूंगा कि है क्या इस चीज की। 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्यूब, तो ये आ जाएगा 18। फिर उसके बाद वो वाला नंबर लेंगे जिसका हमें क्यूब पूछे, यानी 16, तो 288। अब 288 को हम जोड़ेंगे कैसे, ये तो 216। अब 288 को हमें जोड़ना कैसे, तो 288 को हमेशा कभी भी नंबर आएगा तो लास्ट वाला डिजिट छोड़ देंगे हम लोग। हम इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। 6 8 1 9 0, ठीक है। 2 1 2 1 3 और 1 4, तो 16 का क्यूब आता है आपका 4096। आप बोलोगे मजा आया कि नहीं आया। अगर आपको मजा आया तो आगे भी एक एग्जाम मैंने स्टेप, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने इसलिए टाइम लिया है ज़्यादा कि आपको चीज़ें समझ में आए। मैंने पहले सबसे पहले स्टेप क्या किया था, 4096 ही 16 का क्यूब होता है, आपको कभी भी निकालना है तो, ठीक है। अब आ रही होगी, ठीक है। हम कहेंगे 1 का क्यूब और 6 का क्यूब करेंगे, 0 0 1, ये आपका 288। 1 का मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई 3 का किया, तो हमने क्या किया 18 आ गया। 18 के बाद जो जिस नंबर का हमें क्यूब पूछा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि
उसको आ जाएगा 288। 288 को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देंगे और वैसे लिखेंगे 6 8 1 9 8 2 10 और 2 1 3 1 4 4 या 96 16 का क्यूब होता है। अगर आपको ये समझ में आया, एक क्वेश्चन और मतलब एक एग्जांपल और बताऊंगा, फिर उसके बाद आप इजीली कर पाओगे सारी चीजें, ठीक है। अब से मैं आपसे पूछूं 34 का क्यूब क्या होगा? अगर आपको ये चीजें 34 का क्यूब भी मैं आपको यहाँ बता दूं निकाल के। 34 का क्यूब बताइए क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 4 और ये 3, इनका क्यूब लिखेंगे, ठीक है। 4 का कितना होता है? 64। 3 का कितना होगा? 27। लेकिन हमें 3 डिजिट में लिखना है, इसको 0 लिखेंगे, इसके सामने भी 0 लिखेंगे, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे 4 3 12 a इंटू बी करेंगे और मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3, क्योंकि 3 वाले करेंगे तो 4 3 12 12 3 36। 4 3 12 मल्टीप्लाई a इंटू बी इंटू 3, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं हम, तो 3 चौक 12 12 3 36। उसके बाद वही नंबर लेना है जिस संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 34 का मल्टीप्लाई 36 में किसी बच्चे को करने में दिक्कत आएगी इतना तो, लेकिन आपको याद होना चाहिए 34 गुणा 36 कैसे करते हैं। आप a प्लस बी a माइनस बी लिख कर सकते हो उसको, बताइए। अब बच्चे पता है इसमें बस फंस जाएंगे। ये होता है 1224। कितना होगा इसका? 1224। देखो मैं गुणा करना भी बताऊंगा। 1224 को हम किस तरीके से लिखेंगे? लास्ट वाला डिजिट छोड़ देंगे इस तरीके से, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 2 और 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 4 6 4 10 2 1 3 7 2 9 और 2 1 3। तो आपका 34 का क्यूब होता है 39304। ये आपका 34 का क्यूब है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, स्टेप पता चल गया कैसे कैसे करने हमें। यही आता है, आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तब भी यही आएगा। समझ में आया हम कैसे कर रहे हैं? स्टेप 1 में क्या है, हमने दोनों को नंबर को ए बी की फॉर्म में लिखा, फिर दोनों का क्यूब किया, देन उसके बाद a इंटू बी मल्टीप्लाई 3 और उस संख्या के बाद कौन सा नंबर लेना है उसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है जिसका नंबर का क्यूब पूछा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसमें एक चीज लग रही है, और इसमें लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब लगता है, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। नहीं, ए क्यूब प्लस बी की, सॉरी, फॉर्मूला आप का लगे, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कैसे करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप 54 का क्यूब बता दीजिए मुझे लास्ट में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना और बताना कि क्या मेरे स्टेप से किया है आपने, मैंने बताया स्टेप से टाइम लगाया है, आपने कैलकुलेटर का इंतजार करिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।